हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज आपका है मैथ का पेपर। देख लेते हैं मैथ का लेवल 1 और लेवल 2 का जो पेपर रहने वाला है वो किस तरीके रहा है और किस तरीके से आपको सवाल समझने हैं। ये बहुत ही इजी रहने वाले हैं, ठीक है। जैसी आपकी पढ़ाई हुई है उसी तरीके के आपके ये सवाल हैं और आपको आसानी से समझ में आने वाले हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने आपको दिए गए हैं, ठीक है। गिनती पूरी कीजिए। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको गिनती पूरी करनी है, ठीक है। 21, 22, फिर उसके बाद क्या आता है भाई? यस यू नो 23, आप सभी को पता है 23। इस तरीके से करते करते आपको यहाँ 30 तक की गिनती कर लेनी है ना। बहुत आसान करना आपके लिए। चलिए, जैसे 21, 22, 23 और फिर हिंदी में बोले तो अब लिखेंगे 24। फिर आप क्या आएगा यहाँ पे? यस, फिर आप यहाँ पे क्या आएगा? ये आप सबको लिखना है। बहुत ही आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ पे ना कुछ घड़े दे रखे हैं 2 कलर के, एक आसमानी है और एक गुलाबी है यानी पिंक है, ठीक है। तो पहले ये जो घड़ा है ये वाला है, ठीक है। या कह सकते हैं ब्लू वाला पॉट, फिर पिंक वाला पॉट, फिर ब्लू, फिर पिंक। तो यहाँ पे क्या आएगा? यस, ये यहाँ पे आएगा ब्लू वाला। कैसा आएगा? ब्लू वाला। फिर उसके बाद कैसा आएगा भाई? ऐसा, ठीक है। इस तरीके से आपका जो घड़ा है वो यहाँ पे आते जाएंगे। कर लेंगे ना आप ऐसा? ये जो पैटर्न है आपका ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर से जो आगे की साइड है पहला। फिर ये देखिए यहाँ पे, देखिए कैसे है। यहाँ पे आपको डबल ए बी, फिर यहाँ पे डबल ए बी, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल ए बी, है ना। एक पैटर्न ऐसा ही है ना। पहले डबल ए दे रखा है, फिर बी दे रखा है, फिर डबल ए दे रखा है, फिर बी दे रखा है। तो फिर यहाँ पे डबल ए, फिर बी, और फिर डबल ए और फिर बी, इस तरीके से ना। चलिए देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? ये तरबूज है या कुछ भी चीज़ है। सपोज दैट ये दिया है, ठीक है। तो ये पहले दिया उल्टा है, फिर ये इस तरफ इसका मुंह हो गया, फिर ऊपर की साइड मुंह हो गया और फिर इस तरह मुंह हो गया। फिर ये देखो नीचे है, ये देखो यहाँ पे जो है ये पहले जैसा ही हो गया। पहले जैसा था ना पहले यहाँ पे, तो अब ये किधर को मुंह करेगा? ये इधर को मुंह करेगा, ठीक है। फिर ये किधर को मुंह करेगा? फिर ये ऊपर को मुंह करेगा, है ना आसान जिस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ पत्तियाँ दे रखी है, तो पहले कितनी पत्ती है? 1, फिर दूसरे में 1, 2, 3, 4, और फिर इधर कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। तो फिर 1, फिर है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, फिर कितनी आएगी भाई? यस, आपने सही जवाब दिया 1। फिर कितनी आएगी यहाँ पे? 3, फिर कितनी आएगी? 5, 1, 2, 3, 4, 5, है ना आसान। बहुत ही आसान था ना, आपकी समझ लीजिए। चलिए यहाँ पे आपको जोड़ कर लिखना है और यहाँ पे घटा कर। बहुत आसान है, आप सभी को, आपको ये घटाना जोड़ना आता होगा। 3 है यहाँ पे, 1, 2, 3, 3 में से कितने जोड़ने हैं आपको? कितने जोड़ने हैं और कितने जमा करने हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5। आप इनको काउंट करके लिख देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना है? 1, उसमें कितना जोड़ना है? 2, तो यहाँ पे उसको जोड़ देंगे। यहाँ पे कितना है? 1, 2, और यहाँ कितना? 1, 2, 3, ठीक है। इस तरीके से अगर हिंदी में भी आपको समझाऊँ मैं तो ऊपर कितना है? 7, 7 के लिए कितनी लाइन लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर उसमें कितना जोड़ेंगे? 5, 1, 2, 3, 4, 5। आप इनको जोड़ जोड़ के इस तरीके से कर लेंगे। अगर 5 में से 1, 2, 3, 4, 5 और कितना घटाना है? 2, 1, 2, तो 1, 2 इस तरीके से भी घटा सकते हैं, ठीक है। या इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो आपको आंसर है जो आपका है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ऊपर एक ही में लाइन लिखेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 घटाना है तो ये ऐसे घटा देंगे, काट देंगे उस लाइन को, तो आपका जो है रिमेन आ जाएगा, जो बचा हुआ है वो आ जाएगा, है ना। बहुत आंसर आसान, आप कर लेंगे ना। दी गई संख्याओं के ठीक पहले और बाद की संख्या खाली बॉक्स में आपको लिखनी है। 27 से पहले यानी 27 से पहले क्या आता है
वो आपको लिखना है। और 27 के बाद यानी 27 के बाद क्या आता है वो यहाँ आपको लिखना है। फिर देखना है 82 यानी 82 के पहले क्या आता है और 82 के बाद क्या आता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। बहुत आसान सा आपका ये जो है क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों को हल करने में विद्यार्थी की सहायता न करें। देखो इसमें मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको मैं समझा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको करना है। बंडलों और तीलियों स्ट्रॉ की संख्या को समझकर उनका विस्तारित रूप लिखिए। ठीक है, ये बंडल है, ठीक है, और इसमें 4 तीली अलग हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो और फिर यहाँ आपको लिखना है जो संख्या आपको बतानी है। एक बंडल में कितनी तीलियां हैं भाई, 10 तीलियां हैं। तो 10 तो ये रही और 1 2 3 4 ये रही। तो आपको लिखना है कि टोटल तीलियां जो है आपकी कितनी हो गई है। ठीक है, आप कर लेंगे ना। देखो फिर से मैं समझाता हूँ आपको। एक बंडल मतलब 10 तीली, तो यहाँ कितने बंडल हैं, 2 बंडल हैं। तो 10 + 10 ये हो गए। और फिर यहाँ पे कितनी तीलियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितनी है 7। और यहाँ कितने बंडल है, 3। तो 10 + 10 + 10 10, यहाँ पे इस तरीके से 3 बंडल हो गए ना आपके, ये लो यहाँ पे हो गए। फिर ये आपको जोड़ने, और ये सिंगल तीलियां जो एक एक स्ट्रॉ है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से आपको जो है, और फिर इसको जोड़ना भी है आपको। ठीक है, कर लेंगे ना। हम आलू दर्जन में खरीदते हैं या किलो में, ठीक है, आपको बताना है। अगर सही है दर्जन में खरीदते हैं तो सही का निशान लगाएंगे, अगर गलत है तो इस तरीके से निशान लगाएंगे। रोटी का आकार गोल होता है, सही या गलत आपको बताना है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 10 दिन होते हैं, क्या सही या गलत है, तो ये आपको बताना है। सही उत्तर का मिलान आपको करना है भाई। अब जो दूध है वो आप किस में लेते हैं, क्या आप वो लीटर में लेते हैं या किलोग्राम में लेते हैं। चावल किलोग्राम में लेते हैं या लीटर में लेते हैं। पाइप मीटर में नापते हैं या लीटर में। तो इस तरीके से आपको इनका मिलान करना है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दें। शब्दों में लिखें 12, 12 को आपको शब्दों में लिखना है, 12 को आपको शब्दों में लिखना है। यदि हिंदी में आता है तो आप हिंदी में लिख दें, इंग्लिश में आता है तो वो इंग्लिश में लिख दें। सप्ताह में कितने दिन होते हैं आपको बताना है। ठीक है, कौन सा बड़ा है, 9 या 7, 9 बड़ा है या 7 बड़ा है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपका जो पेपर था लेवल 1 और लेवल 2 का यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान था ना, इसको आप अच्छे से समझ के कर पाए होंगे या अच्छे से समझ सकते हैं जैसे मैंने समझा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।